हम लोग पिछले कुछ वीडियो से हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इफ़ेक्टिव लिसनिंग का। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे लेके जा रहे हैं। कल इन बिटवीन वीडियो रुक गई थी, तो आज हम लोग उसी के थर्ड पॉइंट से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कल वीडियो स्टार्ट की थी वो ये थी कि हाउ टू इम्प्रूव इफेक्टिव लिसनिंग। तो उसमें 2 पॉइंट्स हम लोग कर लिए थे, कॉन्सेंट्रेशन और रिस्पॉन्सिव लिसनिंग, प्लेसमेंट ऑफ स्पीकर इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। वो कह रहा है कि जब हम लोग अपने आप को स्पीकर की जगह पर रख के देखेंगे कि स्पीकर को कैसे हालातों की ज़रूरत है। हम लोगों ने जब अपने आप को स्पीकर की जगह पे रख दिया कि कैसे एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा बेटर तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली हम खुद ब खुद उन चीज़ों के साथ अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर देंगे। हम लोगों को लगेगा कि मैं होता तो मुझे चाहिए थी साइलेंस, चाहिए थी, मुझे चाहिए थी टोटल अटेंशन, मुझे चाहिए थी कि कोई मुझे बीच में इंटरफेयर ना करें। तो इस तरीके से जब हम लोग अपने आप को उसके साथ जोड़ के देखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग करना स्टार्ट कर देगा। और इसीलिए वो कह रहा है कि लिसनिंग का नॉर्मल लाइफ में, जैसे स्टूडेंट लाइफ में ये बेनिफिट है कि हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में लिसनिंग का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, सीनियर जूनियर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल जो है वो बना देता है। इट आल्सो हेल्प्स टू गेट, इससे हम लोग जो हैं वो मीनिंग को ज़्यादा क्लियरली समझने की कोशिश भी करते हैं। और दूसरी चीज़ एक और है कि जब इस तरीके से इफ़ेक्टिव लिसनिंग हम लोग करेंगे, उसका बेनिफिट ये है कि इन केस मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ, जब मैंने सभी के व्यू पॉइंट सुने हैं इफ़ेक्टिवली, तो मैं उन व्यू पॉइंट्स के कंक्लूज़न या एक निचोड़ बना के मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लानिंग भी कर सकता हूँ। हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी एटीट्यूड पॉजिटिविटी के साथ, कि कभी भी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना आए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हमेशा अपने आप को, हम लोग अक्सर दूसरों को मोटिवेट कर देते हैं भी तू बहुत अच्छा कर सकता है, बट अपने आप को हम लोग हमेशा उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करते। तो मोटिवेशन शुड बी फ्रॉम सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोगों को लिसन करना चाहिए, तब ही चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगी। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हमारा माइंड जो है वो ओपन होगा, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा, पहले से हम लोगों ने प्री ऑक्यूपाइड रखा है नेगेटिविटी के साथ अपने माइंड को, तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा और हम लोग इफेक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे। पीपल हु हैव पेसिमिस्टिक एटीट्यूड एंड नोशंस कैन नॉट बिकम गुड लिसनर, एक्चुअली देयर लिसनिंग गेट्स ब्लॉक ड्यू टू अनहेल्दी एटीट्यूड। वही चीज़, अगर वो पेसिमिस्ट होंगे, नेगेटिव एटीट्यूड, गलत धारणाएं लेके अपने दिमाग में बैठे होंगे, तो उनकी जो लिसनिंग है वो कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। उससे ऑपोजिट हो जाएगा कि उनका माइंड ब्लॉक हो जाएगा और वो इफेक्टिव लिसन कभी भी नहीं कर सकेंगे। इट ऑल्सो सो इफ़ ए लिसनर लिसन्स विद पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज द हिज लिसनिंग, जब मैं ये सोच के लिसनिंग कर रहा हूँ, नहीं भी मैंने नॉलेज गेन करनी ही करनी है, मैंने ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है, तो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव लिसनिंग भी होगी। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड ये कह रहा होगा कि मैंने इस चीज़ को हर हाल में लर्न करना है, और लर्न करने के लिए मैं हर हाल में इफेक्टिवली लिसन करूँगा। उसके बाद है इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन। ए गुड लिसनर इज वन हु ओवरकम द एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन इफ ही इज एबल टू डू क्वालिटी ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग इज related to the process of meaning, that is why it become effective, it is why it becomes important for the listener to overcome distraction। वो कहता है कि डिस्ट्रैक्शन क्या होती हैं? डिस्ट्रैक्शंस होती हैं इधर उधर की चीज़ें जो हमारा ध्यान भटका दें। तो इसीलिए यहाँ पे भी वो ये कहता है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, हमेशा जो हमारा ध्यान भटकाती हैं वो चीज़ें बाहर की हैं। बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई साथ वाला चीज़ के साथ खेल रहा है, हमारा ध्यान बार बार घड़ी के ऊपर जा रहा है, बेल कब होगी उस चीज़ के ऊपर जा रहा है, या मैं और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। हम लोगों ने इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है कि बाहर की डिस्ट्रैक्शंस मेरे माइंड की कंसंट्रेशन को ब्रेक ना कर सकें। जैसे हम लोग क्रिकेट प्लेयर की एग्जांपल ले लेते हैं, इतना शोर हो रहा होता है चारों तरफ या किसी भी प्लेयर की स्टेडियम में, बट फिर भी
वो लोग जब एक बल्लेबाज दूसरे को कॉल करता है बैटिंग करते वक्त यस और नो, वो बड़े आराम से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और कहाँ पे रन लेना है कहाँ पे रन नहीं लेना है वो लोग बड़े ही ध्यान से उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिव लिसनिंग के साथ। और वहाँ पे बैटिंग भी करते हैं इतने शोर गुल में, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद है पेशेंस। बहुत ही ज़रूरी है कि मैं धैर्य रखूं, मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने की बजाय मैं चीज़ों को धीरे धीरे सीखने में बिलीव करूं। मैं ये बिलीव करूं कि मेरे लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है, उसके लिए टाइम ज़रूर लगेगा, बट मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखूं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करके रखूं। जो इंसान पेशेंस रखेगा वही इंसान इफेक्टिव लिसनर बन सकता है। जो ये सोचेगा कि मैंने अभी भी क्वेश्चन पूछ लेना टॉपिक के स्टार्ट होते ही, वो इंसान इफेक्टिव लिसनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो टीचर को भी डिस्ट्रैक्ट करेगा और वो अपने माइंड की कंसंट्रेशन को भी बीच बीच में तोड़ेगा। और ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिनसे हम लोग इफेक्टिव लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कि इफेक्टिव लिसनिंग का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है गुड लिसनिंग स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। अगर हम लोग एक दूसरे की बात को पर्सनल ले लें, ध्यान से सुनते हैं मैं सामने वाले की या सामने वाले मेरे को, तो हम दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे। मैंने सुना है उसने नहीं सुना तो रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, उसने सुना है मैंने नहीं सुना तो रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा ही है। किस तरीके से सीनियर और जूनियर वन डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ रिश्ता बेहतर होगा, जब वो दोनों कंपनीज जो हैं इफ़ेक्टिवली, या वो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली एक दूसरे की बात को लिसन कर रहे हैं। सीनियर ने जूनियर की बात को सुना, जूनियर ने सीनियर की बात को इफ़ेक्टिव लिसन किया, रिलेशन बेटर हो गया। और बेटर रिलेशन का मतलब है हम लोग बेटर वर्क करेंगे, और बेटर वर्क करेंगे मतलब बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर आउटपुट देंगे अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए। Good listening makes the relationship strong. When we listen to ideas begin to grow within us and come to life. When we listen to others we can know them and their problem. जब हम लोग दूसरों को लिसन करेंगे, हम लोग उनके बारे में उनके व्यू पॉइंट भी लेंगे, अपने व्यू पॉइंट भी लेंगे, और इस तरीके से हम लोग कंक्लूसिव एक बेटर पॉलिसी मेकिंग के साथ उभर के आएंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और इसीलिए एक दूसरे को, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, हम लोगों को एक दूसरे को इफेक्टिवली लिसन करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि ना हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और ना ही हमारे पर्सनल रिश्तों में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ उत्पन्न हो। अगला है लिसनिंग सॉल्व्स प्रॉब्लम। मेन चीज़ क्या है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। और प्रॉब्लम सॉल्व कब होती है? मुझे प्रॉब्लम ये है, मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मैं उसे रट्टा कर लूँ, क्रैम कर लूँ, उस तरीके से वो टॉपिक मुझे नहीं आएगा। जब मैं इफेक्टिवली लिसन करूँगा, जब पर्टिकुलर टीचर या पर्टिकुलर पर्सन, स्पीकर उस चीज़ के बारे में बोल रहा है, तभी वो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। मैं उसे सुनूंगा, एनालाइज करूँगा, और फिर मैं उसे इम्प्लीमेंट करके देखूँगा, और फिर जाकर मैं देखूँगा कि क्या मेरे सोल्यूशन मिला या नहीं मिला। मैं नहीं मिला तो फिर मैं जाके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। In organization, the employees have certain grievances. Such grievances can give birth to agitation and sometimes anarchy. If they are listened patiently and sympathetically by the management, their anger can be drained out. Harvey Mackay rightly said, "You can win more friends with your ears than with your mouth." वो कह रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ की बात ले लें। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में हर एक जगह पर डिफरेंसेस होते ही होते हैं। सीनियर जूनियर का इवन एक लेवल पे काम कर रहे हैं तो भी एक दूसरे के साथ हमारी कुछ ना कुछ पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो चलती रहती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसीलिए कंपनीज़ को चाहिए कि इस तरीके की सिचुएशन को वो इफ़ेक्टिवली डील करे, लोगों की बातों को सुने, ताकि उनके अंदर जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकल सकें, और वो एक बेटर पॉलिसी मेकिंग में उनकी एनर्जी को लगा सकें। और ये भी हार्वे मैके तो ये भी कहता है, ज़्यादा दोस्त हम लोग उनकी बातों अपनी दूसरों की अगर हम लोग दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम लोग ज़्यादा दोस्त गेन कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि मैं अपनी बात को बोल के ज़्यादा दोस्तों को गेन करूं। यानी कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग के साथ हम लोग ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। वो सामने वाले को लगेगा ये तो भी बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहा है, मैं इसके साथ जो अपना दोस्ती या अपना किसी प्रोफेशनल लाइफ जैसा रिश्ता जो है वो मैं आगे बढ़ाना ज़रूर चाहूँगा। अगला है लिसनिंग हेल्प्स इन मेकिंग बेटर पॉलिसीज़।
अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर बॉस केवल अपने व्यू पॉइंट से पॉलिसी बनाए तो वो केवल एक बंदे का माइंड है, और जब उसने एक मीटिंग की उसमें 50 बंदे थे, 50 बंदों ने 20-30 अलग अलग व्यू पॉइंट दे दिए। जब वो 20-30 व्यू पॉइंट मिला के एक उसका व्यू पॉइंट बना के उसने जो पॉलिसी बनाई वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक माइंड, एक ब्रेन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, वहाँ पे बहुत सारे ब्रेन वर्क कर रहे हैं, और हर एक ब्रेन ने अपनी बेस्ट जो थॉट था या बेस्ट जो व्यू था वो प्रोवाइड कर दिया। और जब इन सभी बेस्ट व्यू पॉइंट्स को हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे तो वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ बन जाएगी। इसीलिए अगर हम लोग, मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो हर एक को इक्वल मौका दे अपना व्यू पॉइंट रखने का, क्योंकि इस तरीके से जो हर मेंबर है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट भी समझेगा, और जब उसके पॉलिसी का उसके व्यू पॉइंट को उस पॉलिसी में लिया जाएगा वो और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वर्क भी करेगा, और इस तरीके से पॉलिसियाँ जो बनेंगी वो बहुत ज़्यादा बेहतर भी बनेंगी। हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट, और इस तरीके के एक और बहुत बेनिफिट है इसका, हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस जगह पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग पता ही ना चले काम कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, और वो तभी होगा जब हम लोगों के, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे कोलीग्स सीनियर जूनियर के साथ किसी प्रकार के डिफरेंसेस ना हो, हम लोग किसी प्रकार की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। और वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, इफ़ेक्टिव लिसनिंग के साथ काम करेंगे। जब मैं उसकी बात को लिसन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरा जूनियर है वो सोचेगा भाई ये सीनियर होकर मेरी बात को लिसन कर रहा